बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, यह सवारनियर। गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, जो भी जीव यहाँ आया है, आप विचार करना, जो भी जीव यहाँ आया है वो सबका चुनर में दाग लग गया है। ऐसा नहीं सोचना कि आप पवित्र हो। यहाँ भेद है जो है। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरी या में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हंसा और हंसनी आत्मा है। आत्मा तो आप जानती ही हो, जो भी इस धरती पर आया सब में दाग लग गया है। अरे बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सब में दाग लग गया है। वह दाग को संसार बूझता नहीं है। यह सदगुरु की भजन है, ये नित्य अनादि सदगुरु की भजन है ये। अब दाग तो दिखता नहीं है। हंसा और हंसनी अब 4 गो यार कर दिया, उन्हीं के साथ सोती है। हंसा और हंसनी 4 यार कौन कौन है आपका, कभी विचार किया? हंसा और हंसनी 4 यार आपका मन है। एक यार आपका मन है, दूसरा यार आपका बुद्धि है, और तीसरा यार आपका चित्त है, और चौथा यार आपका अहंकार है। हंसा और हंसनी यहाँ स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये यार तो सबके पास में है। आप फिर से इसको बूझो, ये 4 यार कौन कौन है? तुम्हारा मन है,
तो मन को मारना पड़ेगा। ये छोड़ने वाला नहीं है आपको। आप पिया घर भी जाओगे वहां जाएगा ये। मन माया मरी ती नहीं, मारी मारी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। पहला यार मन है आपका, अब मन को छुड़ाओ तो तभी आप जाओगे पिया घर जो है, ऐसे जा नहीं पाओगे। स्वामी जी भी यही कहते हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। ये हंसा और हंसनी, चार यार यही है। एक तो यार आपने कर लिया मन को, अरे इसको त्याग दो, इसको जो है अभी छोड़ना पड़ेगा तभी पिया पास आप पहुंच पाओगे, नहीं तो रोना ही पड़ेगा संसार में जो है। और आप जानते ही हो, मन की चाल कुचाल है, कुटिला कुडंग कुबाव, लखत भी दसव संत है, धोखा में नहीं आव। ये हंसा और हंसनी, तो पहला यार तो आप बुझ गए। यह स्त्री भी जो है इसी में फंसी है, और पुरुष मतलब आत्मा इसी में फंसा हुआ है। ये नैहर है आपका, ससुरा तो चेतन देश में है। तो पहला यार आप लोग समझ लीजिए मन है। अब नहीं तो आप जा नहीं पाओगे, रोना ही पड़ेगा। इसलिए मन को साथ छोड़ देना जो है। क्लियर हो गया? अब आप भूलना नहीं जो है इतना रंगदार रंगदार भजन आती है। ये हंसा रंगदार मतलब संसार इसको दूसरा भेद में लगाता है। अरे वो उसको चिन्हो ना, यार है कौन आपका? तो मन है ये। अब बिना इसको मारे, बिना इसको सुताए, बिना इसको खत्म किए आप पिया घर जा नहीं पाओगे। एकदम क्लियर क्लियर समझ जाओ आप जो है। अब इसी पर सत्संग चलेगा अनंत काल तक जो है। ये हंसा और हंसनी, इसी मन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा। और आप भी तो बुझिए स्वामी जी क्या कहते हैं। आप डेली जो है होता है, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दिखा। ये हंसा और हंसनी, ये मरेगा कैसे? तो आप तो जानते ही हो कैसे मरेगा। ये यार को मार ही देना है। ये पहला यार यही है। ये हंसा और हंसनी, इसके साथ एक मन का मतलब होता है 40 शेर। और आप ये भी नया चीज आप बुझ जाओ। हम लोग संसार में कहते हैं कि भाई एक मन दे देना। एक मन का मतलब 40 शेर। एक शेर आ जाएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और 40 शेर तुम्हारे आत्मा को खा रहे हैं, तुम्हारे आत्मा को दिन रात लूट रहे हैं।
हिंसा और हंसनी। तो पहला जो है यार मन है, और मन को जब तक नहीं हटाओगे प्रभु मिलेगा नहीं। अभी आप सारे दोहे में तो आप समझ लो ना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जो है बिना मन के, और कबीर साहब क्या कहते हैं, सदगुरु शब्द कमान सुरतिदासी भई। हंसा और हंसनी, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा शिवई। मारत ही हरि मान पीर भारी भई। निस दिन साली घाव नींद नहीं आवई। पिया मिलन की चाह नैयर भावी नहीं। हंसा और हंसनी आभेद बुझो, निस दिन साली घाव नींद आवे नहीं। पिया मिलन की चाह नैहर भावी नहीं। चढ़ गई गगन अटारी सदीपक वारी के। होई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी की। होई गईले पुरुष से भेट सुरत। होई गईले पुरुष से भेट सुतला मन हारी की। हिंसा और हंसनी, मन से कोई संसार बच नहीं पाया है, और इसका दुनिया में कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदीन। हिंसा और हंसनी, आपका परम शत्रु मन ही है। चाहे उसको शत्रु बोलो, आपका यार बोलो, चाहे जो भी बोलो, बिना मन के मारे आप पहुंच नहीं पाओगे। सारे स्वर वेद की दोहे यही कहते हैं। और मन मरेगा कैसे, तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदीन। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी भी यही कहे, परम शत्रु मन नासिए। हे प्रभु कृपा निदान। हिंसा और हंसनी, तो आप समझ में गया आ गया। पहला यार यही है मन, और इसका मारने का युक्ति है, कबीर साहब बताए हैं, रोज ही बताता हूं मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय। फुलवा के सुनता भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलै का फूला। तरवई डार ऊपर वही मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय।
बिनु डारा बिनु पात फूलई कय ज्योति न बइए सिचिए न सय बिनु डारा बिनु पात फूलई कय फूल भाला फूलल मलिनी भाला गाथल फूल भाला फूलल मलिनी भाला गाथल फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल कहत कबीर सुन संत भाई पंडित जन फूल रहल लुभाइल। हंसा और हंसनी मन की बात नहीं मानना। अब मन की बात नहीं मानना मैं बोलने से संसार तो बोलेगा आप क्या बताते हैं। जीव तो वही कहता है जो मन कहता है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन संत जो है मन का उल्टा चलता है। ये मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कहते हैं। ये हंसा और हंसनी देखो, मन मोका जीव सुखा ना मिले मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सदगुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी देखो, मन के भार को कभी नहीं लेना। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत है, वो सही है, इसकी बात नहीं मानना। आप बोलोगे किसकी बात माने? ये हंसनी, ये मन जो है ना उसी फुलवा में सुंघाने से मर जाएगा। ये आप देखो, जीव दुखित तभी तक है जब तक मन है। आप सीधे सीधे आप समझ जाओ स्वामी जी क्या लिख रहे हैं। मानव सुरति एका साथ में दुख द्वंद्व साध साधन मी बाधन चली स्वगति को समिक्रांत मानव सुरति एक साथ में दुख द्वंद्व साध साधन मी बाधन चली स्वगति को समिक्रांत। ये हंसा और हंसनी दूसरा लाइन क्या है। माना सुरति की साथ तजी अंतर भू परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी मन ही नहीं चढ़ने देता है। मन साथ में रहेगा तो चढ़ने नहीं देगा आपको, ये गिरा देगा। अभी कहेगा ये करो ये करो, अब वहां चलोगे तो वहां बोलेगा नहीं ये करो ये करो। एक चीज पर स्थिर नहीं रहता है। ये हंसा और हंसनी, इसकी चाल को आप बूझ जाओ। अभी बोलेगा ये काम करो ये काम करो, अब जब आप वहां काम करने जाओगे तो बोलेगा नहीं वो करो वो करो। ये बहुत ही शैतान है ये। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग हार गए जी। इसी की चाल में फंस गए सब लोग जो है, मतलब सब लोग चले गए। ऋषि मुनि सबको नाच नचाया है ये, और बिना सदगुरु के ये पहचान में भी नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी, आप संसार के साथ बात करो तो वो तो बोलेगा आप क्या बात करते हैं। जो मन में आता है वही ना जीव करेगा। ये हंसा और हंसनी, आप बताओ मन में तो बहुत कुछ आता है, आप सारे करोगे नहीं। यह नियम बना है, कायदा बना है।
आपका घर जमीन का माप नाप है, इतना फुट लंबा है, इतना फुट चौड़ा है, और मन तो करेगा बगल वाले का भी ले लो, इसका भी ले लो। ये हंसा और हंसनी, इसकी चाल में नहीं फंसना। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं, मन मुख जीवा सुखा ना मिले, मन यारी रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। ये हंसा और हंसनी, ये हंस का भी है और हंसनी का भी है। दुश्मन जो है मन ही है। पहला इसको यार कह लो, चाहे जो भी कह लो। तो चार यार का भजन सुना आपने तो मन हो गया। इसके बाद बुद्धि है, इससे सूक्ष्म बुद्धि है। और बुद्धि जो है विचार करती है, ये करूं कि ना करूं। लेकिन जैसा अन्न खाए रहती है वैसा ही बदल जाती है ये हंसा और हंसनी। आप जिसका अन्न खा लोगे ना, ये उसी की तरफ ये हो जाती है। बुद्धि बड़ा ये भी बदमाश है, ये सही निर्णय नहीं देती है। देखो आप भेद को बूझो। ये मन जो है, मन तो शैतान है ही है, इसके ऊपर अंकुश जो है बुद्धि से लगाई जाती है। मन कुछ भी कहेगा, जब तक बुद्धि उसको नहीं कहेगी कि नहीं ठीक है करो, तब तक ये कर नहीं पाएगा। इससे सूक्ष्म बुद्धि है। अब उससे सूक्ष्म चित्त है ये हंसा और हंसनी। अब चित्त क्या है? आप जो कर्म किए हो वो आपका चित्त में मां सरस्वती लिख करके रखी है। बहुत से लोग माता सरस्वती का पूजा करता है, लेकिन सरस्वती का भेद नहीं पाया। ये तो सदगुरु से पता लग जाता है कि मां सरस्वती करती क्या है। आप जो करते हो लिख देती है वो जो है। ये तो इस जन्म का लिखा हुआ है, अनेक जन्मों का लिख करके रखी है वो मिटा नहीं है, मिटेगा नहीं। कुछ भी कर लो नहीं मिटेगा। एक चीज से मिट जाएगा, ये सत्संग से मिटेगा, साधना से मिटेगा। प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुधा हो यश वयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुधा हो यश वयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। ये हंसनी तो सब शुद्ध हो जाएगा। तो मन की चाल में कभी नहीं पड़ना। बार बार कहते हैं, स्वामी जी ने तो कह ही दिया, इसके चाल में नहीं रहना। मन प्रसन्न को नहीं करी कर सदा गुरु प्रसन्न। इसमें तो का लाड़ है पकड़े लगा वो मन। ये हंसनी नैहर में इसी को तो पकड़ करके रखे हो। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। आप ही का नहीं है ये स्त्री पुरुष, तो ये शरीर का न है, लेकिन वह मन ही जो है सबने साथ करके रखा है। और वही कबीर साहब भी कहते हैं, ए हंसा तू सबलता हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया और किया हो लगवार। ये हंसा और हंसनी
तू तो सबल था, महान शक्तिशाली था, लेकिन तुमने साथ कर लिया मन का, साथ कर लिया बुद्धि का, साथ कर लिया चित्त का, साथ कर लिया अहंकार का, साथ कर लिया नौ द्वार का, साथ कर लिया आठ चक्र आठ चक्र का, और साथ कर लिया पांच ज्ञान इंद्रियों का, पांच कर्म इंद्रियों का। तो तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई। ये आत्मा को कह रहे हैं सदगुरु जो है, ये हंसा और हंसनी आत्मा ही ने इसको पकड़ करके रखी है। अरे देखो, सुबह उठते ही लज्जे पानी पियो, लेटरिन जाओ, नहाओ, दाढ़ी बनाओ, इसको ये बाल सही नहीं है तो ऐसा नहीं है, टोपी लगाओ। अरे क्या क्या करना है भाई, काहे लिए करना है? ये हंसनी, ये संसार ऐसी ही है और बहुत सारे भेद है। तो मन की बात को नहीं चलना अब जो है, सीधे सीधे आप समझ जाओ। और जो है कबीर साहब भी कहते हैं, जो तुम मायाई सूक्ष्म हो या कारा, ताजो नहीं की भारा, अवधू ताजो नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू सहज उतरी जाओ पारा। ये हंसा और हंसनी, मन के भार को नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। ये दुनिया भर के बताएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मृत्यु से अधिक नहीं होना है। आप जो है शुद्ध कर्म करना, गुरु संग रहने से अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। ये हंसनी सदगुरु से बहुत डरता है। ये आप वेद बुझ जाओ, सदगुरु से डरता है ये कौन? मन जो है। लेकिन सदगुरु भी तीर लगा करके रखता है। वो दुनिया भर का फूल में आठों चक्र में इसको भी मिला देता है और ये सूंघते सूंघते उसी में जाता है, मर जाता है। ये हंसा और हंसनी ये बहुत चालाक है। इसी की चालाकी में ब्रह्मा विष्णु महेश हिरणाकुश सब लोग चले गए, रावण चले गए इसी के चक्कर में। हिरणाकुश रावण गयो कंसा, हिरणाकुश रावण गयो कंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंता थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गमना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। ये हंसा और हंसनी पहला यार तो आप बूझ गए, इसको लड़ना है बराबर। इस स्वामी जी क्या कहते हैं, ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी देखो, स्वामी जी मन के साथ खूब लड़ाई किए हैं, आप जानते ही हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, आशा देखो, आप भेद बुझो, मन कर विषय सी जो नहीं मानतार, तवर को निज देह को मन मत मार विचार। स्वामी जी ने कहा ये विषय मतलब नया चीज ले आता है। आप कुछ काम करने जो है ना, कुछ काम करने जाओगे
तो वहां कुछ नया बात बताएगा। देखो अभी जब आप पूजा करने बैठोगे ना, तो ये बोलेगा अरे उधर जा, उधर उधर जाएगा, खाना खाने के लिए जाएगा, बाजार में जाएगा, पति संग जाएगा, पत्नी संग जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, मित्रों के पास जाएगा जब आप पूजा करने जाओगे। और जब आप दोस्तों से मिलने जाओगे तो ये पूजा की बात करेगा। ऐसे ही हम लोग पहले जो है वो जो है बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे मतलब ऐसे ही सत्संगी है, उसको आप संस्मरण ही सुन लो जो है। तो हमारे अब रूम में लोग रहता है, सब लोग जैसे भी है, कोई जो मांस मछली भी खाने वाला होता है, कोई ये भी है, तो अब हम लोग अपना अपना खाते हैं। अब संसार में भी सुन लो, तो वो लोग तो जो है मीट माट भी खाता है, दाल भी खाता है सब खाता है, मीट माट तो अलग से खाता है। तो हमने बोला भाई देखो इनका बर्तन हमारे में नहीं छुआना जो और अब चूंकि रूम में रहना है तो कोई बात नहीं भाई। तो वो बोला कि जो है मैं तो अपना पूजा पाठ कर लेता हूँ, अपना समय से कोशिश करता हूँ। और वो बेचारे जैसे ही अगरबत्ती जलाए तो बोला साहब जो है ना जो दाल खत्म हो गया संसार है, होता है कभी कभी जो है। तो अरे बोला दाल खत्म हो गया, अरे मैं बोला पूजा कर लीजिए ना, आप तो अगरबत्ती हाथ में लेकर और उधर आप परेशान हो गए। आपका मीट माट तो है, एक दिन दाल नहीं मिलेगा तो जो पूजा छोड़ देंगे, इतना गुस्सा आ गए आप जो है। उसके ऊपर दुनिया भर का गुस्सा आ गए, पहले से ले करके रखना चाहिए, पलाने चाहिए, ढकाने चाहिए। ये हंसा और हंसनी वो पूजा नहीं की उसी से नाराजगी हो गई। अगरबत्ती उनका हाथ में ही रह गया, माचिस हाथ में ही रह गया, वो बोला दाल खत्म हो गया। ये हंसा और हंसनी, यही संसार का पूजा है। आप पूजा करने जाओगे तो कुछ और बात बताएगा, वहां जाओगे तो कुछ और बात बताएगा। ये जीव को भरमा करके रखा है, आज से नहीं रखा है, अनादिकाल से रखा है। ये काल यही है, यही मनवा है, यही यार आप कर लिए तो गुजरिया यही यार कर रही है, तो कैसे जाएगी आप बताओ? आप जा ही नहीं पाओगे, बिना मन को जीते नहीं जा पाओगे। या तो मन को जीत लो। देखो कबीर साहब यही कहते हैं, या जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा बांधे अस्त्र संजयी, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा तब जम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी, यहाँ ये मन को तीनों लोगों का राजा है, ये आपका नहीं है, पूरे तीनों लोगों का राजा है ये। तो इसके साथ देखो, इसके साथ युद्ध करके जीत नहीं पाओगे कभी भी जो है। आप जितना इसके पीछे पड़ोगे इतना ये जो है ना दाव लगाता है ये, आप कर नहीं पाओगे। इसका एक ही उपाय है, आप चुपचाप गुरु चरण में जो है ना उधर ही लगे रहना, ये भाग जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुनिया में कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी थक गए, तभी स्वामी जी कहे एक साथ मन पवन को राखे कयस्थान, भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान, एक साथ मन पवन को राखे कयस्थान, भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा हो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, ये यार आपका छोड़ने वाला नहीं है, ये बहुत दिनों से कब्जा करके रखा है, ये कभी सुनेगा ही नहीं।
इसका एक ही उपाय है, गुरु संग लगे रहना। ये कुछ नहीं कर पाएगा जो है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। बस ये हंसा और हंसनी, ये मन शुद्ध हो जाएगा। अभी ये देखो, जैसे आप संसार में है ना, एक सांड को यदि आपने बस में कर लिया तो मन बस में, सांड बस में हो जाएगा लेकिन मन बस में नहीं होगा। ये जो है, समुद्र का पानी रोका जा सकता है, मन को नहीं रोका जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, सदगुरु है। तो चुपचाप सदगुरु के साथ लगे रहना, ये यार तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप दूसरा सुनो। दूसरा यार बुद्धि है, ये निर्णय गलत दे देती है। आप कभी विचार कर लें, जिसका अन्न खाए रहोगे उसी का पक्ष में ये दे देती है। अब इसका कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इतना ही बूझ लो। मन है पहला यार, दूसरा यार बुद्धि है, तीसरा यार जो है चित्त है, और चौथा यार अहंकार है। यह शरीर को ही सोचता है। यह हंसा और हंसनी, आत्मा स्वयं काम नहीं करती है, वह काम इंद्रियों से कराती है। यह हंसा और हंसनी, देखो आत्मा किसी को मारने नहीं जाती है। कौन मारता है? हाथ मारता है तुम्हारा। किसी को आप मारते हो, काटते हो तो हाथ से ही ना करते हो, शरीर तुम्हारा करता है। अब बुद्धि वहां कह देती है कि नहीं इसको मार डालो, जो है कुछ भी वो छोड़ना नहीं है। अब बुद्धि जहां कह दिया उसको कुछ नहीं दिखता है, वो बीच बाजार में मार देता है। ये हंसा और हंसनी, और मार दिए तो पाप हो गया, आपका चित्त में संस्कार हो गया। दोबारा फिर जन्म लोगे, वो बदला लेगा ही लेगा, छूटने वाला है नहीं। इसीलिए सदगुरु करना है। अहंकार यही है, अपना स्वरूप भूल गया है। ये हंसा और हंसनी, आपका स्वरूप ये नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। हंसा और हंसनी, तो अपना स्वरूप को देख लोगे। अपना स्वरूप कहाँ दिखाई देगा? आपको पता है, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। ये हंसनी, देखो प्रकृति में अपना मुख देखना होता है तो क्या करते हो? दर्पण ले आते हो, शीशा में देखते हो, और नहीं तो पानी में दिखता है। पानी जब स्थिर रहेगा, एकदम बाल्टी में पानी है और एकदम स्थिर रहेगा, तब उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। और वह हिलता रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जो है, मन आपका जब स्थिर हो जाएगा तभी दिखाई देगा। ये हंसा और हंसनी, आभेद बुझो। ये जो है आपका स्वरूप, एक तो शीशा में आप देखते हो, शीशा हिलता रहेगा तो नहीं साफ दिखाई देगा, शीशा को एकदम स्थिर रखना पड़ता है, तब आपका जड़ स्वरूप दिखता है। आपका चेतन स्वरूप आत्मा को देखने के लिए मन को जो स्थिर करना पड़ेगा, और मन स्थिर होगा नहीं। मन कहाँ स्थिर होगा? आप जानते ही हो। बार बार मेरे से मत कहलवाओ ना, बुझ जाया करो ना। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अरे चलो आप बूझ ही जाओ, अब भेद ही खोल लो, लूट लो जितना है। संतों को सब लोग लूटता है, आप भी लूट लो।
देखो गुरु चरण में ये जाएगा, और गुरु चरण में जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। अब स्थिर हो जाएगा तो वहां तुम्हारा रूप दिखाई दे देगा। ये हंसनी सीधी सीधी बात आप समझ जाओ। अभी आपका स्वरूप ये नहीं है। आप देखते हो अरे मैं तो अभी लड़की हूं, अभी उम्र हमारी बारी है। अरे शरीर बारी है, आत्मा तो बड़ी पुरानी है। ये हंसा और हंसनी, आत्मा बड़ी पुरानी है, चेतना बहुत पुरानी है। वो जवान नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, वो एक समान रहती है। तो वो कहाँ दिखाई देगी? तो सीधे सीधे आप जाओ गुरु का चरण में। बस क्लियर हो गया। इसको कहाँ लगाओगे? सुरति को गुरु चरण में लगाने से आत्मा स्वरूप बुझ जाएगा। और क्या कहते हैं? वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्मा परिचय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्मा परिचय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। ये हंसनी तो नैहर में आकर के और आप कर लिया, ये जो है क्या बोलते हैं, 4 यार कर लिया, चारों यार। तो अब तो आप लोग समझ गया होगा। ये हंसा और हंसनी इन चारों यारों को गुरुचरण में जाने से सब वे भाग जाएंगे। जो है सदगुरु मार करके भगा देता है इनको, वो जड़ी ही ऐसी है। 5 नाग 25 नागिन संहतता हिमरी। सदगुरु मोह देह गैली अजब जड़ी। ये हंसा और हंसनी। अब आगे चलो। एक हंसनी का प्रश्न आया, अभी बोलोगे हंसनी का प्रश्न क्या आ गया? वो क्या कहती है? कहती है जब चेतना जो है 10वें द्वार से बाहर निकल जाया करके अपना देश देख आती है। बात तो सही है, अपना देश घर देख करके आ जाती है और जो है संसार में रहती है। अब संसार में रहती है, इंतजार करती है कब शरीर छूटे और कब जाऊं। ये हंसा बात तो सही है, तो उसको पता लग जाता है कि कब मरेंगे हम। ये हंसा और हंसनी मृत्यु के पहले ही जो चेतना है वो अपना पहले ही घर ढूंढ लेती है। सदगुरु आप, अरे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु जीते जी आपको बोध करा देता है। यहां मरने के बाद काम नहीं है, यहां तो जीते जी होता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जो कबीर साहब की बाणी समझो ना। अवध जीवत ही करो आशा, अवध जीवत ही करो आशा। जीवत बूझ जीवत समझ, जीवत करो निवासा। अवध जीवत ही करो आशा, तन छूटी जीवा मिलन कहत है। यह सब झूठी आशा, अवध जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, छूटे ना गर्भ तरासा। अवध जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्भ तरासा। अवध जीवत ही
करो आशा। ये हंसनी मन बड़ा उपाय लगाता है, इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है, ये मन नहीं ढूंढ पाएगा, यह तो आपको भुलवाता है। मन से नहीं ढूंढ पाओगे आप जो है, ये मन शैतान है, ये जो है आपको फंसा करके रखा है, ये जब तक नहीं मरेगा काम नहीं बनेगा। तो दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्भ तरासा। ये गर्भ में डालता है, गर्भ में कष्ट भोगवाता है। ये जीवाता करम की फांसी न काटी, मुए मुक्ति कर आशा। अवध जीवत ही करो आशा, जीवत करम की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। ये हंसनी जीती जी, कर्म का फांस को काटना होगा। जो ये तुम कर्म किए हो इसको जड़ से समाप्त करना है। ऐसे जो आप पूजा पाठ करते हो तो ऊपर से जंगल साफ हो जाता है, आपको लगता है बड़ा साफ हो गया, बड़ा खुश रहते हो, और जहां बरसात आता है पानी बरसता है फिर जंगल जम जाता है। ये हंसा और हंसनी ये मिटता नहीं है। अभी आप जो है अपना घर में पूजा पाठ वो सब डीजे डूजे लगा करके डांस डूंस करके बड़ा खुश हो जाता है, संसार जो है कि पूरा छूट गया, साफ सूफ हो जाता है, जंगल खत्म हो जाता है, और जैसे ही जो है कुछ दिन के बाद फिर हरा हो जाता है। अरे वो मिटता नहीं है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं, संचिता पाप समूला साबा, सुमिरन भजन संगार, अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। संचिता पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संगार, अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। हिंसा और हंसनी सुमिरन से खत्म होगा। वो जो तुम्हारा कर्म की फांस लगी हुई है वह सुमिरन से खत्म होगा। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। ये जीव को गर्भ में यही ले जाता है, ये मन ही है, ये यही काल है, इसको आप समझ जाओ। चाहे इसको अभी तो आपका यारी इसी से न है, जो मन में आता है आप करते हो। अब मन की चाल में नहीं चलना, सदगुरु संग रहना। ये हंसनी यही है जो है। अब आगे बूझो, अब क्या कहते हैं, जीवाता कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। ये हंसनी आप सदगुरु के हंसनी हो, आप पूजनीय हो। अरे मेरा तो लगता है पहले सदगुरु के हंसों का ही जो चरण स्पर्श कर लो। आप लोग महान हो क्योंकि सदगुरु मिला है आपको। ये हंसा और हंसनी सदगुरु मिला है आपको, कितने भाग्यशाली हो। अब समझ में आता है आप लोग महान हो क्योंकि सदगुरु मिला है, और संतों के दर्शन से पाप क्षय होता है। आप लोग बोलते हो कि हम आपका दर्शन करना है, अरे हमें भी दर्शन करने से हमारा भी पाप मिट जाता है। ये हंसा और हंसनी, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी। अभी तो हम सूरज से मिलते हैं, और जब संसार में भी मिलते हैं तो सपने जैसा ही होता है, रहता है बराबर रहे, सब लोग साथ में रहे। ये हंसनी हम लोग साथ ही में है,
क्योंकि सदगुरु के शिष्य हैं ये है। जहां सुरति स्थिर हुई एकदम पास ही पास है, दूर नहीं है। अब वहां चलो, भजन में आ जाओ। अब मिली है तब तब हो मिली है, नाही तो जम पूर्वासा। ये हंसनी अभी नहीं मिलेगा, और मरने के बाद कैसे मिल जाएगा? ये तो झूठा है ये संसार जो है। देखो, मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब यही कहते हैं, तन छूटी जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवध जीवत ही करो आशा। ये हंसनी जीती जी अपना देश को सदगुरु दिखा देता है, और जीव तभी से रहने लगता है, वो बराबर रहता है, मरने का इंतजार नहीं करता है। वो तो पहले से ही रहता है, और वहीं रहता है, आनंदित रहता है। और संसार कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगा। वो सोना का सीढ़ी चढ़वाता है, पंडित जी आते हैं तो। मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी बांस का सीढ़ी ले लीजिए ना, अभी 70-80 साल 90 साल उम्र हो गया, तो बसवा वाला सीढ़िया तो पूरा जो है एकदम क्या बोलते हैं, जो कम से कम 20-20 साल चलता है, और बसवा वाला सीढ़ी रहता अभी 100 साल जीना है हमको, जो है तो पहले ही से आप बोलते हैं। अरे बोला ऐसे नहीं, बांस वाला भारी होता है, कौन ले जाएगा? तो मैं बोला ये जो है सोना वाला ले जाएंगे, ये तो आप बेच देंगे वहां पर, ये तो जाएगा नहीं ये। अरे बोला आपको नहीं ना पता है, ये ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है, सोना का सीढ़ी चढ़ाओ, और वहां मतलब गौदान भी लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, मतलब जो संसार में है सब लेते हैं। वहां आपका पत्नी के लिए चूड़ी लेते हैं, बिंदिया लेते हैं, दुनिया भर का चीज ले आते, कपड़े लेते हैं दुनिया भर का जो है, वहां मिलेगा। ये सब झूठा है, मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब यही कहते हैं, तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवध जीवत ही करो आशा। हिंसा और हंसनी पूरा संसार में लूट करके, मार करके, चोरी करके, और सब बना दिया आपने, और उनको सोना का घड़ा देना पड़ता है। छोटे छोटे वो जो है, अब सोना का पानी यहां तो पिए नहीं, जो है वहां मरने के बाद सोना का पानी मिलेगा। अरे वहां कुछ है नहीं, सदगुरु कह रहा है, नहीं वहां चांदा नहीं वहां सूरज। ये हंसनी वहां कुछ है नहीं, ये कुछ जाता नहीं है, वहां खाता नहीं है। अरे वहां शरीर नहीं है तो ये सब क्या करने का है? लेकिन ये हंसा और हंसनी पंडित जी सब लेते हैं। अब आप जितना दे सकते हो उतना वहां मिलेगा। अरे उससे अच्छा है गरीबों को खिला दो, दान कर दो। बहुत सारे भेद की बातें हैं, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो संसार वाले फिर डंडा लेकर मारने के लिए आ जाएंगे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अब मिली है तब तब हो मिली है, नाही तो जम पूर्वासा, अवध जीवत ही करवासा। यह सा और हंसनी जो जोगी जो है, जो सदगुरु जो है पहले ही लिखा देता है। स्वामी जी नहीं कहे हैं, महा महिमा मा पंथ में बाका, दुर्लभ योग सहज करी राखा। ये हंसनी सदगुरु पहले ही दिखा देता है। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत सुख सागर यहाँ
धाम है, 12 माह सब संत। तो ये हंसनी आप अपना स्वरूप जो है देखो, सीधी सीधी आप समझ जाओ। अरे गुरु के चरण में तुम्हारा घर है। अब इतना साफ साफ नहीं समझ में आता है आपको, जो है मंडल पर है, भूमि पर है, और वही अगला भूमि पर सदगुरु पहुंचा देता है। बस गुरु का चरण से दूर नहीं हटना, चाहे कुछ भी कोई कह दे, सोना मांगे चांदी मांगे, बोला तुम सब ले लो, गुरु का चरण में लगे रहना। स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करुदान। हिंसा और हंसनी, जीवन मुक्त का मतलब यही होता है, जीते जी अपना देश को देख लेना। जब वो अपना देश को देख लेगा तो संसार में कौन रहेगा आप बताओ। अरे वहां शरीर से थोड़ा रहा जाता है, वहां सूरज से रहा जाता है, तो सूरज से बार बार वहीं रहता है। संत जन लोग वहीं रहते हैं, तभी वो खुश रहते हैं। संसार में गिरे तो बड़ा चक्कर है मामला। अरे संसार वाले गिरा देते हैं आपको जो है, और संत जन जो है उठा लेते हैं आपको। अरे बाणी का ही तो फर्क है। ये हंसनी संत की चेतना सदगुरु चरण में रहती है, तो उसको देखते ही आपको खुशी से भर जाता है, आनंदित हो जाता है, दुख भाग जाता है। अरे आने वाला दुख भी खत्म हो जाता है। सदगुरु का जो है देखो, कई एक तो कुछ दुख आने वाले होते हैं, वो सब भाग जाते हैं जो है। इसका दोहा है, अभी आज ही में पढ़ रहा था, तो इसका दोहा है, अभी वाला दुख तो खत्म ही होता है, आने वाला है जो कल परसों नरसों वो भी खत्म हो जाता है। कब? जब आप गुरु देश में रहोगे तब। मतलब गुरु का चरण में सीधे सीधे आप समझ आया करो जो है, ज्यादा लंबा चौड़ा मत बुझा करो, एक ही चीज को बुझ जाओ। वो गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही शब्द है। हिंसा और हंसनी, उससे दूर नहीं जाना। अरे मैं थोड़ा वो कहता हूं, कबीर साहब यही कह रहे हैं, वही वाणी है। तो जो जो मतलब जो संत होते हैं वो जो है अपना देश में जीते जी पहुंच जाते हैं। अरे आप सदगुरु कर रहे हो, मरने के बाद चाहिए का? यहां जीते जी सदगुरु लखा देता है, अपने हंस को पहुंचा देता है। आप भुला गए का भाई? स्वामी जी नहीं कह रहे हैं, गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्र रुद प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी देह कारह निष्प्राण। ये हंसनी और जोगी कौन है आप जानते ही हो। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाए। तो आप मरण जीवन स्वाधीन हो जाता है। देखो सीधी बात आप समझ लो, जब तक मन है तब तक आप जोगी नहीं हो, और जब मन खत्म तो सांस की गति खत्म। और गुरु विधान से ये जोगी लोग कर लेता है, बूझ जाता है, जान जाता है। तो वो तो पहले ही कई बार मर चुका होता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मर कारा पीरा मरे ना नहीं, उतामा मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। ये हंसनी जो है एकदम समाधि लगा करके और पहले ही मर जाना। मर जाना का मतलब अपना देश में पहुंच जाना। तो जो
जो दसम द्वार और कौन कौन द्वार है, ये सब तुरंत खुल जाता है। जो सदगुरु का प्रेमी होता है ना, तुरंत खुल जाता है। आप भेद बुझो ना, जब आपका गुरु में प्रेम होगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा, तुरंत खुल जाएगा। अब फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे ऐसे ऐसे सत्संग सुना देते हैं आप, जो है फिर प्रकृति में ले आते हैं। ये हंसा और हंसनी देखो, अब संसार में आ जाओ। यदि आपका कहीं किसी के साथ प्रेम है, संसार में आ जाओ। प्रेम मतलब वो वाला प्रेम मत समझना, ऐसे वाला वो वाला भी समझ लो, चौरिये वाला भी समझ लो, आप ऐसे समझ लो। यदि मान लो आप किसी मित्र के यहां जाते हो, यह भी प्रेमी है, आप किसी मित्र के यहां जाते हो, तो यदि वो जो अपना घर में होगा तो जैसे ही आप काल बेल मारोगे तो वह तुरंत आ जाएगा। और यदि वो आपका प्रेम नहीं होगा तो अपने बच्चों से कह देगा कि देखो फलाने आए, बोलना घर में नहीं है। कहाँ गए भैया? अरे उधर गए बाजार गए हैं, कब तक आएंगे अब पता नहीं है। अच्छा ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं। यह नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है। और जब प्रेम होगा तो दरवाजा तो तुरंत खुल जाएगा। अरे स्वामी जी वही कहते हैं, कबीर साहब वही कहते हैं, आप बूझो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जहरी, देखते में खुली जाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। ये हंसा और हंसनी वो जीवन मुक्त हो जाता है और पहले से ही अपना घर देख लेता है। और मृत्यु के समय तो पहले ही से जानकारी हो जाती है, अब हमें जाना है तो पहले ही से वहाँ रहने लगता है वो तो जीते जी रहने लगता है। मरने के बाद तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ये हंसा और हंसनी जो सांसारिक जीव है। देखो सांसारिक जीव, इंदिरा गांधी का नाम सुना है आपने, वो तो सांसारिक ही जीव है, उनको पता लग गया। उन्होंने मरने के पहले कहा था कि यदि यदि मेरा मृत्यु होती है, मैं मार दी जाती हूं, तो मेरा एक एक खून का बूंद जो है देश को एक सूत्र में बांधेगा। ये उनका आखिरी भाषण था। और उसके बाद से उनके ही घर में उनको गोली मार दी जाती है। तो पता लग जाता है, संसार के लोगों को पता लग जाता है। और आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप तो पहले ही से जा करके आप देखने लगते हो, अपना घर जो है सब दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि आपका प्रेम है। और जब प्रेम नहीं है तो नहीं खुलेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं आप जानते? एक दोहा और भी है, वो दोहा यही है कि जहां देवा सदा फल वक्रगति, तह गुरु भेद छुपाय। उत्तमाय अधिकारी मिले, दे अब दर्शाय। देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भेद छुपाय। ये हंसा और हंसनी। एक लाइन और सुन लो, जो है समय तो बहुत हो जाता है, आप लोग डंडा मारोगे मेरे को, लेकिन क्या करूं मैं। आप अधीन होकर के रहना, गुरु संग अधीन होकर के रह पाओगे आप। सीधे सीधे आप जो समझ जाओ, गुरु के आगे अधीन होकर के रहो, बस काम हो गया। काहे लिए परेशान होना है। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं वंदना आरती और शांति पाठ।